मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन सिद्दीकी और ये टीपू सुल्तान चौक महबूबपुरा के रोड की कंक्रीट और चेम्बर का काम है जो सोहेल पटेल हाजी सोहेल पटेल साहब की निगरानी में हो रहा है। और हमारे बस्ती के बड़े लोग हैं जिनकी क़यादत में ये हो रहा है। तो वही बस काम शुरू हो रहा है और क्या। आज हम लोग हाजी सोहेल पटेल अशरफी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के सभी लोग जो प्रभाग 3 उत्तर नागपुर में महबूबपुरा टीपू सुल्तान चौक के पास का जो रोड जहां सालों से, और यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर दो मस्जिद है करीब में, जहाँ पर सालों से गंदा पानी बारिश का गटर का बहता था और रोड भी खस्ता हाल हो चुके थे। तो आज वहाँ पर हमारी कोशिशों की वजह से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है अजीत पवार साहब के फंड से ये 10 लाख रुपया डीपीडीसी फंड सैंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आज इसका कंक्रीटिंग और जो भी काम है वो होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा यहाँ के लोगों को कि उन लोग भी आगे आए। और एक शिकायत हमेशा मेरी रहती है कि यहाँ के उत्तर नागपुर के जो आमदार है माननीय नितिन राउत जी, जो सालों से यहाँ पर जनता उनको चुन के देती है, उसके बाद भी वो 5 साल तक झांकते नहीं है। और उनके जो लोग हैं वो इधर उधर जहाँ भी हमारे काम होते हैं, जहाँ भी हमारे फंड होते हैं, वहाँ पे अपना टैग लगाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते कि काम हमने करा। बहरहाल हमारा काम कराना होता है, हम लोग नाम के लिए नहीं जाते। अभी और की कई जगहों पर नितिन राउत साहब उद्घाटन के लिए गए हैं जहाँ सालों से नहीं झांकते। और अभी मैं बता दूं, हर बार मैं कहता हूँ कि जैसे ही इलेक्शन आना शुरू होता है तो बरसाती मेंढक जैसे उन लोग टर्टर करना शुरू कर देते हैं। और अभी चूंकि महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हमारे नितिन राउत साहब ने अपने जो उनके चेले चपाटे हैं उनको बोल दिया है कि जगह जगह जाकर जो भी 100-200 रुपए की मदद हो सकती है कर दो, क्योंकि उससे ऊपर की उनकी औकात नहीं है। मैं साफ बोलता हूँ, अगर होती तो वो हमारे को, जब हम इसके पहले गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं चुन के तो आ गया हूँ मगर सरकार मेरी नहीं है, इसलिए मेरे पास फंड नहीं है। जब उनके पास फंड नहीं है तो उद्घाटन कहाँ से हो रहा है? जाहिर सी बात है, ये हम जैसे लोग ही जो बगैर किसी पोस्ट के डीपीडीसी फंड से अजीत पवार साहब से जो फंड लाते हैं, तो और चूंकि वो आमदार है इसलिए वो क्रेडिट लेके जाते हैं। तो मैं उनसे तो अपील करूंगा कि ऐसा ना करें। आप काम कराए तो जनता आपको खुद ब खुद चुन के देगी, आपको पैसे और ये सब खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप काम कराइए, लोगों के दिलों में बसिए। जिस तरीके से हम काम कराते हैं, हम आज हमारे को लोग इसीलिए पूरे नागपुर शहर से, सिर्फ उत्तर नागपुर से नहीं, पूरे नागपुर शहर से हमारे को इसीलिए फोन आता है कि भाई यहाँ फला परेशानी है और हमारा जो काम हो सकता है हम उसी को हाथ में लेते हैं। फालतू शेखी बगाड़ने के लिए कि हो जाएगा फिर झुलाना, ऐसा काम नहीं है। यहाँ भी सालों से मैं खुद देखते हुए आ रहा हूँ, तकरीबन 8-9 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पे वही हालत अभी तक थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला आगे ये तकलीफ नहीं आएगी। डीपीडीसी से कितना फंड रिलीज हुआ है, फंड का क्या महत्व था इस काम के लिए और कितने का वर्क है और वर्क में कितना फीट तक का काम है और किस प्रकार का वर्क है, क्या बताएंगे? मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी पूर्व डीपीटीसी सदस्य हूँ। ये 2024-25 के ये 10 लाख का मेरा खुद का डीपीटीसी फंड जो हमारे माननीय अजीत दादा पवार साहब को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, प्रफुल्ल पटेल का, राजू जैन का, कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज को आज 27 साल के बाद में कांग्रेस ने भी न बीजेपी ने न किसी ने किसी मुस्लिम को डीपीटीसी सदस्य दिया, वो मुझको दिया। मैं उसका शुक्र अदा करूंगा। मैं एहसान, आपके मुसलमान एहसान फरामोश नहीं रहता है, एहसान मंद रहता है। इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज को डीपीटीसी जैसे जिम्मेदारी दी थी, मैंने बखूबी अंजाम दिया। उसी के लिए हमारे मेराज भाई मस्जिद के जिम्मेदार है और भी लोग यहाँ पर टीपू सुल्तान मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग हैं उत्तर नागपुर के, जैसे अल्ताफ भाई है, वसीम भाई है, मुन्ना भाई है, इरफान भाई है, अदीम है और इमरान है, और क्या नाम है, काफी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इनका काफी सहयोग था और मैं चाहता था कि ये बड़ा फंड रिलीज हो, मगर ये 10 ही लाख हुआ है। अभी कुछ एक हफ्ते के बाद में मैं दूसरा भी फंड रिलीज कराऊंगा और ये काम करके दूंगा। मैं ये उम्मीद है कि यहाँ के पैसे भी कुछ मस्जिद का काम रुका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अजीत दादा ग्रुप जो अभी जितना फंड अल्पसंख्यक के लिए दिए हैं, शायद ही वो भी बीजेपी भी सरकार में महायुति होने के कारण अजीत दादा पवार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को और जाकिर हुसैन फंड को और बहुत से जितने वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए का फंड दिया है,
जो बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुसलमानों का बहुत बड़ा साथ दिया। मैं तो बोलता हूँ शुक्र अदा करना चाहिए कि कांग्रेस के जमाने में इतने बड़े बड़े काम नहीं हुए। वो होते थे मगर वो पास कैसे होते थे, ठेकेदार लोग बिल्कुल अपने को काम ले लेते थे, काम नहीं करते थे। मगर आज जो जिम्मेदारी से काम हो रहा है पूरे उत्तर नागपुर में, और अभी पिछले अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में अजीत दादा पवार साहब ने, सूर्यवंशी साहब जो चेयरमैन थे अभी संजय मीना के पहले, उस दिन उनको बुलाकर बाकायदा विजयगढ़ में सुबह 7:30 बजे करीब हम लोग, पूरी जनता मौजूद थी और भी लोग मौजूद थे। इमीडिएट कहते उत्तर नागपुर में आरके लेआउट जो हुआ था उसको मेरे को 1 हफ्ते के अंदर में काम शुरू चाहिए करके, तो उन्होंने वादा किए थे मगर उनका अचानक ट्रांसफर हो गया था। फिर संजय मीना साहब आए, जो 51 लाख का आज जो काम हो रहा है वो अजीत दादा पवार साहब के आदेश अनुसार हो रहा है, जिसकी मैं आपको प्रूफ रिकॉर्डिंग चाहिए जिसको, तो मेरे से आके कांटेक्ट कर सकता है। संजय मीना साहब का खुद कहना है कि आप लोग जो दिन में 2 बार मेरे से आके मिलते थे, महीने में 25 बार आके मिले, 4 दिन छुट्टी रहती है वो दिन नहीं, बाकी जब बराबर हम लोग जाके मिलते थे। तो आज उत्तर नागपुर में जितने काम हो रहे हैं ये NIT फंड से काम हो रहा है, ये ना कि आमदार फंड से। क्यों मैं बोलने में झिझकता नहीं हूँ, नितिन राउत साहब कांग्रेस के हमारे साथी अच्छे लोग हैं, और मगर काम जो ये हो रहा है ये NIT फंड से हो रहा है। लोगों को गलत फहमी हो रही है कि आमदार फंड से हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो इलेक्शन जिस दिन जीते थे उसके दूसरे दिन हम लोग कम से कम 50-60 लोग नितिन राउत साहब का इस्तेकबाल करने उनके घर गए थे। घर जाने के बाद वो प्रूफ है अपने पास में, पूरे पत्रकार लोग भी मौजूद थे, सवाल कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिए थे पटेल साहब कि हमारी सरकार नहीं, आपकी सरकार है, हमारा आपको सहयोग चाहिए। नितिन राउत साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, मगर उनके कुछ जो लोग हैं उसका गलत उपयोग करते, इसकी वजह से नितिन राउत का नाम खराब होता है। तो मैं नितिन राउत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा मुआयना करिए, और आप एक आमदार है और एक मैं डिप्टी सदस्य होने के कारण आपने खुद वादा किए थे कि मेरा अगर ये फंड रिलीज होगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा। मगर ये NIT का शुक्र अदा करूंगा संजय मीना साहब का कि वो फंड से ही काम हुआ है। कुछ दिन पहले निजामुद्दीन कॉलोनी का जो काम हुआ था वो भी NIT फंड से हुआ था। HB नगर का फंड जो काम हुआ था वो भी NIT फंड से हुआ था। 4 जो फंड रिलीज हुए थे उसके पहले जो रोड करोड़ का वो NIT फंड से हुआ था, और आज जो होने जा रहा है वो भी NIT फंड से हो रहा है, ना कि नितिन। मगर प्रोटोकॉल के हिसाब से एक आमदार का काम है कि भूमि पूजन कर सकता है, इसीलिए वो कर रहे हैं। हम भी जा सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उत्तर नागपुर के होने के नागरिक के कारण और नागपुर शहर के जा सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है। मगर ये NIT फंड से हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने लोगों की जिम्मेदारी के बीच में टंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि ये NIT फंड से काम हो रहा है, और ये वाला फंड जो अभी जो नूरी महबूबिया मस्जिद के पास का हो रहा है ये मेरे DPTC फंड से हो रहा है, जिला नियोजन समिति सदस्य। और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद में इस महबूबपुरा मस्जिद के आसपास का पूरा जो काम रुका हुआ है, मैं वादा करता हूँ मस्जिद कमेटी से और यहाँ के लोगों से, मैं बहुत जल्द इसका काम अच्छे से अंजाम दूंगा मैं।